नववर्ष से पहले देश भर में धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर वीआईपी दर्शन के साथ स्पर्श दर्शन पर रोक। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, रूट डायवर्जन के साथ बनाए गए नो व्हीकल जोन। ठंड और भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आई बाबा विश्वनाथ के धाम में हर हर महादेव के लग रहे जयकारे। नए साल को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन ने किया व्यापक इंतजाम। नए साल पर 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। शीघ्र दर्शन पूजा के लिए 600 रुपए के टिकट की व्यवस्था। भारतीय सेना को सशक्त करने के साथ राष्ट्र सुरक्षा के लिए वैदिक यज्ञ का आयोजन। केरल से आए पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच 200 बटुकों की नेकी पूजा अर्चना। पूर्व सैनिकों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में विजय अमृत कलश का किया पूजन। देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले योद्धाओं को दी गई श्रद्धांजलि। नए साल से पहले वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंच रहे भक्त। बेतहाशा भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल। सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर जद्दोजहद कर रहे पुलिसकर्मी। नववर्ष से पहले मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु मां जगदंबे के दर्शन कर लगा रहे जयकारे। भक्तों की होने वाली भीड़ को देखते हुए लगाए गए 550 सीसीटीवी कैमरे। क्विक एक्शन के लिए कंट्रोल रूम तैयार। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में नववर्ष को लेकर हो रही पूजा अर्चना। शाकंभरी नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास का माहौल। इटली से आए विदेशी सैलानियों की मां की भक्ति में किया गरबा। माता रानी के दरबार में लगाए जयकारे। देश विदेश से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर कनक भवन तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार। राम भक्तों के बीच पॉपुलर हो रही है राम मंदिर पर लगे ध्वज की रेप्लिका। बड़ी संख्या में हो रही खरीदारी। देश भर के राज्यों में राम ध्वजा की भारी डिमांड। नए साल का जश्न मनाने के लिए शिरडी साईं बाबा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का लगा तांता। हर साल आते हैं लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नए साल के मौके पर 31 दिसंबर से 1 जनवरी को 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे साईं मंदिर। श्रद्धालुओं की साईं के प्रति अटूट आस्था है। वो कहते हैं कि जो साईं बाबा के दरबार में कदम रखता है उस पर साईं बाबा का हमेशा आशीर्वाद रहता है। इतने श्रद्धालुओं की आमद को देख पुलिस ने साईं दरबार में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हाईवे पर पुलिसकर्मी कर रहे ट्रैफिक नियम का पालन। भक्तों के लिए किया जा रहा है हाईवे पर डायवर्जन। नए साल का जश्न, कश्मीर में सैलानियों की उमड़ रही भीड़। श्रीनगर के मशहूर डल झील में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या पहुंच रहे सैलानी। शिकारा और हाउस बोट की सवारी का उठा रहे लुत्फ। पर्यटकों से गुलजार हुआ डल झील। कश्मीर घाटी में सर्दियों में पर्यटन के लिए शुभ संकेत। सैलानियों में जबरदस्त उत्साह। कश्मीर में सैलानी बढ़ने से पर्यटन उद्योग को मिली रफ्तार। शिकारा, हाउस बोट और होटल मालिकों को हो रहा भारी मुनाफा। सैलानियों की भीड़ बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। 80% होटल्स हुए फुल। चल रही एडवांस बुकिंग। पीएम मोदी की मन की बात का 129वां एपिसोड। 2025 के आखिरी मन की बात में कुंभ से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए बना गर्व का प्रतीक। भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। पीएम ने 2025 को स्पोर्ट्स के लिहाज से बताया यादगार। बोले आईसीसी मेंस क्रिकेट टीम ने जीती ट्रॉफी। भारतीय महिला क्रिकेट ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप। विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर रचा इतिहास। मन की बात में पीएम ने कहा साइंस और स्पेस की फील्ड में भी भारत ने लगाई बड़ी छलांग। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पर्यावरण सुरक्षा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी किया जिक्र। बोले भारत में चीतों की संख्या भी 30 से ज्यादा। पहलगाम टेरर अटैक में शहीद 26 पर्यटकों की याद में मनाया गया शहीद स्मारक। पर्यटक स्मारक पर पुष्प अर्पित दे रहे श्रद्धांजलि। रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन का आयोजन। हजारों की संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा।
जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से मैराथन आयोजित, लोगों को स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री सफाई अभियान में हुए शामिल, झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। सैकड़ों लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में दिखाई भागीदारी, स्वच्छ सुंदर और सबुजा अंगुल बनाना उद्देश्य। वडोदरा की 5 साल की अमायरा ने अनोखे अंदाज में मनाया सलमान खान का 60वां जन्मदिन, अपने साथ सलमान की वायरल तस्वीर को केक खिलाकर किया बर्थडे सेलिब्रेट। कोलकाता में फिट इंडिया ऑन साइकिल का आयोजन, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया गया संदेश। सैकड़ों साइकिलिस्ट फिट इंडिया ऑन साइकिल में हुए शामिल, कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन। कटक की पुलिस रिजर्व ग्राउंड में 71वीं ओडिशा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ, 55 जिलों के हजारों एथलीट्स हुए शामिल। ओडिशा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कई तरह के खेलों का होगा आयोजन, खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना उद्देश्य। उधमपुर में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल, 1 लाख से ज्यादा शहतूत के पौधे उखाड़कर किसानों को बांटे गए। रेशम उत्पादन की और घाटी के किसान अग्रसर, रेशम उत्पादन के जरिए ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना है उद्देश्य। गुजरात के पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को बड़ी सौगात, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सूरत में पुलिस आवास की रखी आधारशिला, पुलिस आवास का किया उद्घाटन। डिब्रूगढ़ में असम के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वस्थ बंद श्रमिक योजना का किया शुभारंभ, में प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। जस्टिस विश्वनाथ रथ में पुरी में हाई लेवल मीटिंग की, श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए एसओपी के मसौदे पर हुई बातचीत। कोहरे की चपेट में ताज नगरी आगरा, धुंध छाने की वजह से पर्यटन कारोबार की सुस्त पड़ी रफ्तार। कानपुर में सर्दी के सितम के साथ हर तरफ छाया घना कोहरा, सड़क किनारे अलाव तापते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, ट्रेन संचालन के साथ सड़कों पर यातायात पूरी तरह प्रभावित। मेरठ में घने कोहरे ने वाहन सवार लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, तो लो विजिबिलिटी ने वाहनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। वाराणसी में सर्दी के सितम के साथ लो विजिबिलिटी, सड़कों पर धीमी गति से चलती दिखी गाड़ियां। प्रयागराज में गिरते तापमान की वजह से बढ़ी ठंड, गलन से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। चंडीगढ़ में ठंड के बीच कोहरे से मिली राहत, 9 डिग्री तापमान के बीच वायु की गुणवत्ता 220 के करीब। अंबाला में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन सवार लोगों को दिक्कत। करनाल में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो, घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार सुस्त। राजगढ़ में 3.8 डिग्री करीब पहुंचा तापमान, कोहरा और सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन, ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे लोग। नए साल पर उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कड़ी ठंड के साथ छाया घना कोहरा, खराब मौसम की वजह से सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित। राजधानी दुरंतो तेरस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी चल रही हैं लेट, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। पूरे दिल्ली पर छाई कोहरे की सफेद चादर, इंडिया गेट से धुंधली तस्वीर आई सामने। दिल्ली के एम्स और आईटीओ इलाके में भी छाया घना कोहरा, ड्रोन वीडियो में दिखा नजारा। दिल्ली के नजफगढ़ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही लो, वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी। कोहरे की वजह से सड़क, रेल के साथ साथ उड़ानें भी प्रभावित, कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशंस में आ रही दिक्कत। हवाई यात्रा को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी, यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील। मायानगरी मुंबई में भी छाई कोहरे की घनी परत, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके से आई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर में ठंड के साथ घना कोहरा, जीरो रही विजिबिलिटी, वाहनों पर लगा ब्रेक। यूपी के कानपुर में नगर निगम ने दिखाई संवेदनशीलता, कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते जानवरों के लिए सर्दी के किए गए गर्मी के इंतजाम। यूपी के सहारनपुर में पेड़ों पर बसी अनोखी दुनिया, विदेश यात्रा से मिली प्रेरणा, फ्रेम डिजाइन बनाई है ट्री हाउस, मन को देता है शांति।
7 साल पहले अमन प्रताप सिंह ने अपने खेत में मौजूद पॉपुलर पेड़ों को चुनकर शुरू किया था काम। स्थानीय कारीगरों की मदद से बनाया मजबूत ढांचा। पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 359वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा। राज्यपाल आरिफ और सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। आज कांग्रेस मना रही अपना 140वां स्थापना दिवस। इंदिरा भवन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा। सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। आयुष महात्रे करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। विहान मल्होत्रा बने उपकप्तान। वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू और हरवंश सिंह टीम में शामिल। अम्बरीश, कनिष्क चौहान, किलन पटेल, मोहम्मद इनान को जगह। हेनिन पटेल, दीपेश, किशन कुमार, उद्धव मोहन शामिल। 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप। सभी मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कुल 16 टीमें होंगी शामिल, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया। सेमीफाइनल और फाइनल हरारे में होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली कप्तानी। एरॉन जॉर्ज को मिली उपकप्तानी। आयुष महात्रे, विहान मल्होत्रा नहीं खेल पाएंगे सीरीज। चोटिल होने की वजह से अंडर 19 वर्ल्ड कप से भी हो सकते हैं बाहर। वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, अम्बरीश, कनिष्क चौहान को जगह। किलन पटेल, मोहम्मद इनान, हेनिन पटेल शामिल। दीपेश, किशन कुमार, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार को जगह। तीनों मैच 3, 5 और 7 जनवरी को विलोमोर पार्क में खेले जाएंगे। ब्राजील के ब्रांगाका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सेंट बेनेडिक्ट को दी श्रद्धांजलि। निकाला गया विशाल जुलूस। धार्मिक उत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। ब्राजील में 227 साल पुरानी है अनोखी परंपरा। चीन के हार्बिन स्थित मंडप चिड़ियाघर से जुड़वा विशाल पांडा की तस्वीर आई सामने। दोनों बर्फ में आनंद से खेलते नजर आए। बर्फ में उछल कूद, स्लाइड से नीचे फिसलते और कलाबाजियां करते दिखे पांडा। जीशी और जीमा ने दर्शकों की मंत्रमुग्ध। सोमालीलैंड के नेशनल म्यूजियम की इमारत पर लाइटिंग के जरिए इजरायली झंडों को दर्शाया गया। न्यूयॉर्क में नए साल के स्वागत की भव्य तैयारी। न्यू ईयर 2026 के जश्न से पहले टाइम्स स्क्वायर में कॉन्स्टेलेशन बॉल पर अंतिम क्रिस्टल स्थापित। कॉन्स्टेलेशन बॉल को 5280 क्रिस्टल और एलईडी लाइट्स पक सजाया गया। 12.5 फीट व्यास और 12,350 पाउंड है वजनी। विंटर ओलंपिक 2026 की मशाल रिले मध्य इटली से होकर गुजरी। मॉर्नेटा और कैसिनो में दिखा शानदार नजारा। मशाल रिले 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इटली के सभी 110 प्रांतों 300 से ज्यादा नगर पालिकाओं से होकर गुजरेगी। मिलानो कॉर्टिना में 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेंगे विंटर ओलंपिक। इसके मार्च में पैरालंपिक भी होंगे। नेपाल के सौराहा में चितवन हाथी महोत्सव का शुभारंभ। हाथियों के बीच खेला जा रहा फुटबॉल मुकाबला। पेनल्टी शूटआउट में लिया भाग। हाथियों ने मैदान पर फुटबॉल कौशल का किया अद्भुत प्रदर्शन। देसी विदेशी पर्यटकों का किया मनोरंजन। नेपाली नृत्यों और गीतों से हुई चितवन हाथी महोत्सव की शुरुआत। हाथियों के शिल्प पर बनाई गई रंगोली। चीन के ताइवान पर पीएम की गलत टिप्पणी के बाद जापान का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित। चीन ने जापान की 30% यात्राएं रद्द की। ओसाका में चीनी नागरिकों होटल्स की 70% बुकिंग रद्द की। जापान को 20 से 30% का मुनाफा चीनी सैलानियों से होता था। इटली के माउंट एंटना ज्वालामुखी में फिर विस्फोट। ज्वालामुखी से उगल रहा लावा। आसमान में छाया राख का घना गुबार।
चूरू में जुड़वा बहनों के डॉक्टर्स बने फरिश्ता। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जुड़वा बच्चियों को सफलतापूर्वक किया गया अलग। माता पिता ने डॉक्टर्स की टीम का जताया आभार। विज्ञान के क्षेत्र में चीन का बड़ा चमत्कार। स्पेस स्टेशन पर भेजे गए 4 चूहों में से एक मादा चूहे ने धरती पर स्वस्थ बच्चों को दिया जन्म। भविष्य के शोध के लिए खुले नए रास्ते। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दिखा दुर्लभ नजारा। समंदर में तैरते लोगों के साथ कोपाकबाना बीच पर लाखों एकम मछलियों का दिखा अनोखा नजारा। ताइवान में 7 रिक्टर के भूकंप से टैंक में तैरती गोल्ड फिश बेताशा उछल पड़ी। टैंकों में उछल लगा पानी, हालांकि मछलियों को नहीं पहुंचा किसी तरह का नुकसान।